हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज की वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है। अभी मैं क्लास से आया हूँ, वहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई। बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था, मज़ा आया। और आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अक्सर लोग पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि प्री एडमिशन लेटर क्या है। और लोग पूछते हैं कि प्री एडमिशन लेटर के बारे में बताओ, और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, और कब वो यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, और इस पे क्या करना होता है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जो हुआ था ना, कि यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं। यहाँ पे जब आप पहले स्टार्ट में जब आप अप्लाई करते हैं ना सीसी पोर्टल पे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्री एडमिशन लेटर। तो वहाँ पे आपने कुछ भी अपलोड नहीं करना होता है, वो आपने खाली छोड़ना होता है। तो जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई के बाद जब यूनिवर्सिटी आपके जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए यूनिवर्सिटी वाले, और आप इंटरव्यू भी हो जाए, अक्सर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी वाले इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू के बाद कि इंटरव्यू में भी यूनिवर्सिटी ज़्यादातर डिपेंड इंटरव्यू पर करता है कि वो यूनिवर्सिटी वाले जब स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसी से इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर आपकी इंटरव्यू अच्छी हो जाए तो इंशाल्लाह तो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। इंटरव्यू पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पिछली वीडियो बनाई है इस पर कि क्या क्या पूछते हैं, और किस बारे में कितना होता है, और किस बारे में वो पूछते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलो इस बारे में बताएं कि प्री एडमिशन लेटर क्या है। प्री एडमिशन लेटर ऐसा है कि जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले इंटरव्यू के बाद सारे प्रोसेस के बाद, तो वो आपको एक प्री एडमिशन लेटर देते हैं। तो फिर वो आपको कह देते हैं कि प्री एडमिशन ले लो और सीसी पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे अपलोड करो। सीसी पोर्टल पे जब आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन था प्री एडमिशन लेटर, तो वहाँ पे आपने अपलोड करना होता है। तो वहाँ पे उस पर तो अक्सर लोग पूछते कि अगर हम वहाँ पे आप एक दफ़ा तो हमने सबमिट कर दिया, तो हम दोबारा कैसे, क्योंकि वो तो एडिट नहीं हो सकता। तो अगर हम उसको विड्रा करें, तो विड्रा के बाद जब आप विड्रा करोगे तो उसके बाद वो एप्लीकेशन एडिट हो सकता है। तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि विड्रा के बाद तो फिर यूनिवर्सिटी वाले कुछ तो कहेंगे नहीं कि आपने क्यों विड्रा किया। तो इसमें कोई मसला नहीं। यूनिवर्सिटी वाले ने जब आपको एक दफ़ा कह दिया कि आप वहाँ जाके एप्लीकेशन को विड्रा करो, फिर वो प्री एडमिशन अपलोड करो उसी पोर्शन पे, फिर दोबारा सबमिट कर लो, तो आपने वैसे ही करना है। तो वो जब आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं। प्री एडमिशन लेटर आपने उसी टाइम पे जाना होता है। आप सीसी पोर्टल पे वहाँ पे आपको आपने एप्लीकेशन को विड्रा करना है। विड्रा के बाद फिर दोबारा अटैच डॉक्यूमेंट में जाके वहाँ पे प्री एडमिशन जो ऑप्शन था ना, वहाँ पे अपलोड करना है, फिर दोबारा सबमिट करना है उसी टाइम पे। ऐसे वैसे नहीं छोड़ना है, तो फिर आपने छोड़ दें। तो वो क्या करते हैं, जब आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं तो आप उसको सबमिट वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सीसी को भेजते हैं। तो जब सीसी वाले फिर जब आप प्री एडमिशन अपलोड करोगे ना सीसी पोर्टल पे, तो उसी टाइम पे या कुछ टाइम बाद या एक दिन बाद तो आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा इन प्रोग्रेस में। तो आप दोबारा उसको विड्रा नहीं कर सकते। तो जिसका स्टेटस भी इन प्रोग्रेस में चला जाए, तो इसका ये मतलब है कि वो 90% वो सेलेक्ट हो गया है। तो पिछले साल यही तो थोड़ा कोई मसला हो गया था ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ, कि क्योंकि पिछले साल जो ऑप्शन थे ना, हर स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होते थे कि आप 3 सीसी पर 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे। हमने भी 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा होता था कि एक स्टूडेंट को 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते थे। तो एक यूनिवर्सिटी वाले उसको प्री एडमिशन देते थे, तो दूसरे वाली यूनिवर्सिटी वाली भी प्री एडमिशन दे देते। तो वो एक स्टूडेंट के 2 यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट सीसी को भेजते। तो सीसी वाले क्या करते कि उसको कह देते कि ये आप पहले से सेलेक्ट हो गए हो। तो दूसरी यूनिवर्सिटी वाले जब उसको स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स भेजते, तो सीसी वाले कहते कि स्टूडेंट पहले से सेलेक्ट हो गया है। तो दोनों यूनिवर्सिटी से वहाँ से रिजेक्ट आ जाती, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी आपको कह देते कि आप पहले से सेलेक्ट हो, वही वाले यूनिवर्सिटी आपको कह देते कि आप पहले से सेलेक्ट हो। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि आप वो इसमें रह गए हैं, कि कम स्टूडेंट रह गए हैं। लेकिन उसका ये मसला हुआ था कि वो दो यूनिवर्सिटी वाले सेलेक्ट करते, तो एक वाला रिजेक्ट करता, दूसरा वाला एक वाला इस वजह से रिजेक्ट करता कि दूसरी यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट किया, और दूसरा वाला इस वजह से रिजेक्ट करता कि वो इस यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट किया। तो वो बीच में रह जाता। तो कुछ स्टूडेंट इस तरह उसे बदकिस्मती कि वो रह चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा किया है ना कि उन्होंने जो
ऑप्शन बताया ना, उसका ये स्टार्ट में हमने कहा था कि ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इस दफ़ा इस ईयर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई है, तो इसमें आपका एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट भी है। क्योंकि आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, अगर एक यूनिवर्सिटी से रह गए तो रह गए। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये था, अगर एक यूनिवर्सिटी ने आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, इस यूनिवर्सिटी ने आपको सेलेक्ट किया ना, आपको प्री एडमिशन लेटर दिए, तो इसका ये मतलब कि आप 90% कन्फर्म हो गए। अगर कोई मसला, अगर इसमें बीच में कोई मसला हो जाता है तो 10% मतलब सीसी वाले कोई देते हैं, या कोई और मसला हो डॉक्यूमेंट्स में या कोई, तो लेकिन इसका तकरीबन 99% इसका मतलब है कि अगर इस दफ़ा अगर आपको यूनिवर्सिटी वाले प्री एडमिशन लेटर दे दे, तो इसका ये मतलब है कि आप 99% सेलेक्ट हो चुके हो। तो फिर आपको जब आपको यूनिवर्सिटी वाले प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं, इसका ये मतलब कि आप इंशाल्लाह इस दफ़ा आप सेलेक्ट हो चुके हो, तो वो प्री एडमिशन आपने लेने और कुछ नहीं करना, इसका ये और मतलब ही नहीं है। यही मतलब है कि यूनिवर्सिटी वाले ने आपको सेलेक्ट कर लिया है, तो जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं। अब प्री एडमिशन लेटर का मैंने तरीका बताया कि आप उसको सीसी पोर्टल पे जाके, यूनिवर्सिटी वाले भी आपको ईमेल में कह देते हैं कि आपने सीसी पोर्टल पे जाए, वहाँ पे जो पोर्शन है वहाँ पे पहले एप्लीकेशन को विड्रा करें, वहाँ पे अपलोड करें, फिर दोबारा सबमिट करें। सबमिट के बाद तो वहीं पे आपका जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, या एक दिन बाद इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, तो आप दोबारा विड्रा नहीं कर सकते। और जब स्टेटस इन प्रोग्रेस में चला जाए तो इसका मतलब है आप सेलेक्ट हो चुके हो। तो आपने वेट करना है सीसी की। पहले ऐसा होता था कि सीयूसी वाले स्टूडेंट को रिजेक्ट नहीं करते थे, लेकिन पिछले सालों कुछ ऐसा हुआ है कि सीसी वाले भी स्टूडेंट को रिजेक्ट करते थे। कोई पता नहीं, चाइना वाला का पता नहीं चलता कि रीज़न बता दे कि किस रीज़न की वजह से आप रिजेक्ट हुए, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सीसी वाले स्टूडेंट को रिजेक्ट करें। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी वाले ने आपको सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है कि 90% सेलेक्ट हो चुके हो। तो प्री एडमिशन लेटर का यही मतलब है कि आप आगे एक दफ़ा अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया तो आप चिल करें, तकरीबन 99% आप सेलेक्ट हो चुके हो। लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं किसी को नारे लगाऊं, लोगों को बताऊं कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं, चाइना में सेलेक्ट किया हूं, और स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है, क्योंकि अभी वेट करना है कि अभी आगे भी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। तो जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए, जिस दिन आपको कंफर्म हो जाए कि आप चाइना जा रहे हो, तब आपने लोगों को बताना है कि अब मैं चाइना जा रहा हूँ। तो अभी से किसी को बताना नहीं है, और खुशी खुशी से ये प्रोसेस करना है। अगर आपको अभी से प्री एडमिशन लेटर मिला है तो आपको मुबारक हो, तकरीबन 99% आप सेलेक्ट हो चुके। और जिसका अभी तक स्टेटस जारी है, एप्लीकेशन प्रोसेस में है, तो आपको वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तक जिसको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला तो सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन अभी तक कुछ यूनिवर्सिटी की उसका एप्लीकेशन पोर्टल भी अभी स्टार्ट है, लास्ट डेट बाकी है। क्योंकि तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको अभी प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला तो आप सेलेक्ट नहीं होते। अभी आपने वेट करना है, और जुलाई में, जून के आखिर में और जुलाई के स्टार्ट में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं सारी यूनिवर्सिटियों का। फिर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी वाले इस वक्त तक रिजल्ट को रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि जब आपको यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो रिजल्ट को रिलीज़ नहीं करते, आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं, फिर आपको सीसी पर अपलोड करते। सीसी वाले जब आपको एक्सेप्ट करते हैं तो वो साइन करके यूनिवर्सिटी वालों को दोबारा भेजते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले इसके बाद, या सीसी वाले इसके बाद लिस्ट को जारी करते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले आपको स्टेटस, यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो भी, जो आखिरी स्टेटस है वो फाइनल रिजल्ट अनरिलीज पे स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद फिर आपको जब सीसी वाले से कंफर्म बात आ जाती है, स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाती है, वो आपका स्टेटस एडमिट में कर देता है। यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो एडमिट में चला जाता है। एडमिट का मतलब है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, 100% कंफर्म है, सेलेक्ट हो चुके, एडमिट हो गए हो। तो बाकी सीसी का पोर्टल इन प्रोग्रेस में होगा। तो अभी आपने वेट करना है, क्योंकि आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं। और जो फाइनल रिज़ल्ट हैं वो तकरीबन जून के आखिर में और जुलाई के स्टार्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी वाले आपके साथ शेयर करेंगे, आपको ईमेल भी करेंगे कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। और यूनिवर्सिटी वाले अपनी वेबसाइट पे भी जारी करते हैं, बहुत जगह पे रिज़ल्ट रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग शेयर करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का स्टेटस रिज़ल्ट आउट हो गया है। तो आपको कोई कंफ्यूजन, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत नहीं। आप बस वेट करना है और दुआ करना है अल्लाह से, क्योंकि ये लक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत
में चाइना जाना लिखा है तो इंशाल्लाह कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ज़रूर आप चाइना आओगे और चाइना में बड़ा मज़ा है, आ जाओ। मैं तकरीबन 3 महीने हुए सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ। 2 महीने तो हमारी छुट्टी थी, फुल इंजॉय किया। अभी क्लासेस स्टार्ट हुई तकरीबन 1 वीक से, सेकेंड वीक स्टार्ट हैं, इसमें क्लासेस बड़ा मज़ा करता है। चाइना में बड़ा मज़ा है। बस दुआ करो अल्लाह से कि आप चाइना आ जाओ और अपनी तालीम को जारी रखो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या किसी बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे या किसी विचेट पे भी पूछ सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।